सो मैं नीरज ऑन द बैक चैनल बैक अगेन सर। आज की वीडियो में और एक एलडी का सम करने वाले हैं। इसके पहले भी मैंने गए 3-4 वीडियो से हम लोग एलडी के सम्स कर रहे हैं। अगर आपको वो एग्जांपल्स देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उस वीडियो के लिंक देके रखे हैं, या फिर आप प्लेलिस्ट का लिंक से आप क्लिक करो, वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने देके रखा है, या फिर आई बटन में क्लिक कर दो, वहाँ पे मिल जाएगी, वहां से आप वो वीडियो रेफर कर सकते हो। पर फिलहाल के लिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। यार आज जो हमें सम दिया गया वो इस तरह से है, dr by d theta इक्वल टू r tan theta माइनस r स्क्वायर by cos theta, और ये मुंबई यूनिवर्सिटी के 2012 के पेपर में आया हुआ है ये सम। सो अगर जिस तरह से मैंने जनरल प्रोसीजर बताया है स्टेप, वो वीडियो अगर आप वो वीडियो आपको प्लेलिस्ट में देखोगे तो रेफर करके वहां पे मिल जाएगी आपको वीडियो। उस जनरल प्रोसीजर में मैंने बताया कि स्टेप 1 क्या होता है कि हमने जो इक्वेशन है वो देखना है कि ये जो इक्वेशन है वो एलडी के स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं। अगर आप देखोगे तो ये एलडी के स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, क्योंकि ये जो r tan थीटा है वो यहाँ पे लेफ्ट साइड पे आना चाहिए। तो अभी हमें इस इक्वेशन को हमें रीअरेंज करना पड़ेगा, तभी हम कुछ क्वाइट सिमिलर हम उसे मतलब जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें ला सकते हैं। तो अभी मैं इसको रीअरेंज करता हूँ इस इक्वेशन को। सो अभी आप देखोगे यहाँ पे dr by theta माइनस tan r इक्वल टू माइनस r स्क्वायर थीटा इस तरह से आता है। अभी अगर आप इस इक्वेशन को गौर से देखोगे तो देखो यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। देखो यहाँ पे r dr के साथ r ऊपर न्यूमरेटर में, तो यहाँ पे dr न्यूमरेटर में, तो यहाँ पे भी सिंगल वेरिएबल ऑफ r आना चाहिए। यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि यहाँ पे देखो यहाँ पे जो थीटा है यहाँ पे सिर्फ होल फंक्शन ऑफ थीटा आना चाहिए या फिर कोई कांस्टेंट आना चाहिए था, बट ये जो r स्क्वायर है ये r स्क्वायर प्रॉब्लम कर रहा है। तो ये जो इक्वेशन है ना वो बर्नौलीज इक्वेशन ही r में जा रहा है। तो जब हम इस r स्क्वायर को पूरे इक्वेशन के साथ डिवाइड करेंगे तो ये जो गिवन इक्वेशन है वो बर्नौलीज इक्वेशन इन r में चले जाएगा। उसके बाद में तो हमें सिर्फ स्टेप्स फॉलो करते जाने के हैं। तो इस तरह से हमें इक्वेशन आ जाता है जब हम माइनस यहाँ पे r स्क्वायर को है ना डिवाइड करते थे r माइनस 2, और यहाँ पे जब 1 बाय r बाय 1 बाय r स्क्वायर इस तरह से, तो यार r स्क्वायर और 1 बाय, तो यहाँ पे इसकी एक पावर कट जाती है और नीचे सिर्फ 1 बाय r बच जाता है। वो ऊपर लेने के बाद r माइनस 1 बच जाता है, r माइनस 1 टर्म रह जाता है हमारे पास। अभी हमें अगर इस इक्वेशन को देखोगे तो भी यहाँ पे भी प्रॉब्लम आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखो यहाँ पे एक टर्म आ रहा है जो डिफरेंशिएशन टर्म है, उसके साथ ये r माइनस 2 टर्म आ रहा है। तो अभी हम इसको एलिमेंट कैसे कर सकते हैं? इस तरह से हमें पता है कि मैंने टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 उसमें से मैंने वो टाइप करके दिए थे, उसमें से ये एक ऐसा टाइप है। यहाँ पे सिर्फ हमने जो एक्स वाई के बदले यहाँ पे r थीटा लिया है, तो हमें वही स्टेप्स फॉलो करने हैं बर्नौलीज इक्वेशन के। अभी हम देखोगे ये जो इक्वेशन है बर्नौलीज इक्वेशन इन r आ रहा है, ये बर्नौलीज इक्वेशन इसको बर्नौलीज इक्वेशन में r में आ रहा है। तो अभी मैं इस इक्वेशन को 1 मार्क कर लेता हूं। अभी हमें r माइनस 1 को t सब्स्टिट्यूट करना है एज पर द स्टेप्स। तो देयरफॉर हमने r माइनस 1 इज इक्वल r रेज टू माइनस 1 इक्वल टू t, ये हमने इसको सब्स्टिट्यूट किया है। तो अभी हमें क्या करना है, अगर हमें रिप्लेस करना है इस टर्म को तो हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। डिफरेंशिएटिंग बाय t। इस तरह से इक्वेशन आ जाता है जब हम डिफरेंशिएट करते हैं, माइनस r रेज टू माइनस 1 dr बाय डीटा इक्वल टू डी थीटा, इस तरह से हमें इक्वेशन आ जाता है। तो अभी हम इसको रिप्लेस कैसे कर सकते हैं, मतलब अभी हमें इस इक्वेशन को r रेज टू माइनस dr बाय डीटा को हमें रिप्लेस करना है। यहाँ पे सिर्फ माइनस साइन का प्रॉब्लम आ रहा है, तो ये जो पूरे इक्वेशन को हम माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। देयरफॉर तो इस तरह से हमें इक्वेशन आ जाता है। तो अभी मैं यहाँ पे मार्क कर लेता हूँ, इस इक्वेशन को मैं 2 मार्क कर लेता हूँ क्योंकि हमें आगे हेल्पफुल होगा, और इस इक्वेशन को मैं 3 मार्क कर लेता हूँ। अभी मैं यहाँ पे इसको यहाँ पे आगे कंटिन्यू करता हूँ इस सम को। अभी फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 जो यहाँ पे जो ये जो 3 में हमें जो सब्स्टिट्यूशन करने का है, r स्क्वायर r रेज टू माइनस 2 dr बाई डी थीटा के बदले हमें माइनस डी थीटा बाई dt बाई डी थीटा सब्स्टिट्यूट करना है। देयरफॉर तो इस तरह से इक्वेशन आ जाता है जब हम जो इक्वेशन 3 में जो भी वैल्यूज है वो सब्स्टिट्यूट करते हैं, और इक्वेशन 1 के यहाँ पे इक्वेशन 1, 3 एंड 2 भी आना चाहिए, क्योंकि हमने यहाँ पे r इनवर्स के बदले t भी सब्स्टिट्यूट किया ना, तो वो आना चाहिए। अभी यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे माइनस साइन का प्रॉब्लम आ रहा है, और यहाँ पे भी माइनस साइन, यहाँ पे प्लस साइन आना चाहिए, और वो भी अगर हम माइनस साइन से पूरे इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो पूरा इक्वेशन है वो पॉजिटिव में आ जाएगा, और हमें एक स्टैंडर्ड एलडी का फॉर्म मिल जाएगा इन t। देयरफॉर इस तरह से इक्वेशन आ जाता है जब हम इस पूरे इक्वेशन को माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अभी हमें क्या करना है, अभी हमें देखो कि ये जो पूरा इक्वेशन है वो एलडी इन टी में आ रहा है। तो हमें क्या करना है, अभी हमें इसमें से P एंड Q, हमारा स्टेप 2 क्या है, हमें P और Q को हमें आइडेंटिफाई करना है, जिससे कि हम जो IF है इंटीग्रल फैक्टर वो कैलकुलेट कर सके।
सो अगर हम देखेंगे यहाँ पे टी, यहाँ पे सिंगल एरर, यहाँ से हमेशा पी क्यू पी, यहाँ से जो उसके साथ जो कांस्टेंट होता है या फिर जो टीटा का फंक्शन होता है वो पी होता है। तो ये हमारा पी है और ये हमारा क्यू है। देखो ये जो क्यू है ये हमारा होल फंक्शन ऑफ टी है, होल फंक्शन ऑफ टीटा है, या फिर वो कांस्टेंट भी हो सकता है। सो अभी मैं पी और क्यू को सेपरेट लिखता हूँ। सो हमने यहाँ पे सेपरेट कर दिया, पी को हमने tan थीटा लिख दिया और क्यू को हमने sec थीटा लिख दिया। तो अभी हमें क्या करना है, अभी हमें IF फाइंड आउट करना है। तो IF का फॉर्मूला क्या होता है, कभी भी अगर हमें एलडी पोलर फॉर्म में होता है तो हमें IF का फॉर्मूला क्या होता है, e रेज टू इंटीग्रल ऑफ p इंटू डी थीटा। तो यहाँ पे अगर आप y में लेते हो तो यार p डैश डी थीटा, p डैश dy आ जाता है, dx आ जाता है। तो उस तरह से सिर्फ वेरिएबल्स है वो चेंज होते हैं, प्रोसीजर जनरल प्रोसीजर है वो सेम ही रहती है। सो अभी हमने यहाँ पे जो p है, p की वैल्यू क्या है tan थीटा, तो यहाँ पे p के बदले हम tan थीटा सब्स्टिट्यूट करते हैं, e रेज टू इंटीग्रल ऑफ tan थीटा। tan थीटा का फॉर्मूला क्या है, log sec थीटा। तो हमने यहाँ पे log sec थीटा भी, यहाँ पे हम log sec थीटा लिख देंगे डी थीटा। और अभी हमें पता है कि यार e रेज टू log कोई भी टर्म हो तो यार जो उसका आंसर होता है वो उसका फंक्शन है, log के अंदर का जो फंक्शन है ये उसका आंसर होता है। तो अभी यही हमें पता है, जो हमारा जो फाइनल IF है, फाइनल IF हमारा आता है sec थीटा। सो हमारा जो IF आता है वो हमारा sec थीटा आता है। तो अभी मैं यहाँ पे और इस इक्वेशन को मैं मार्क 4, हाँ मैंने किसी के लिए 4 नहीं मार्क किया है, तो मैं इस इक्वेशन को 4 मार्क कर लेता हूँ। सो अभी मैं आगे ये जो IF है और जो है वो यहाँ पे मैं अच्छे से लिख देता हूँ और आगे में हम सम प्रोसीड करेंगे। अगर आपको कुछ लिखना है तो आप लिख सकते हो। और मैं और एक बात बोलना भूल गया कि यहाँ पे हमने जो tan थीटा के बदले log sec थीटा यूज किया है, आप माइनस log cos थीटा भी यूज करते हैं, पर मैंने यहाँ पे log sec थीटा यूज क्यों किया कि यहाँ पे अगर ये जो टर्म है ये पॉजिटिव में रहे और हमारा जो आगे का जो इंटीग्रेशन है वो बहुत इजीली हो जाए, इसलिए मैंने log sec थीटा फॉर्मूला यूज किया है। सो यार जो मैंने इसके पहले जो लिखा था वो मैंने रब आउट कर दिया और इसमें से जो मैंने की पॉइंट्स थे वो सारे मैंने लिख दिए, मतलब जहाँ पे मैंने सब्स्टिट्यूट किया वो 2 इक्वेशंस लिख दिए 2 और 3, IF लिख दिया, जो हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट है sec थीटा है वो उसका इक्वेशन 4, और P और Q हमने लिख दिया, जिससे कि हमने जनरल सॉल्यूशन है स्टेप 4 जो है हमारा LD का सॉल्यूशन निकालने के लिए वो हम एग्जीक्यूट कर सके। सो अभी मैं जनरल फॉर्मूला लिख रहा हूँ LD का, टू फाइंड सॉल्यूशन का लिख रहा हूँ जनरल फॉर्मूला फॉर LD। सो इस तरह से इक्वेशन आता है, जनरल फॉर्मूला आता है फॉर द एल्डीन टी के लिए। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो e रेज टू इंटीग्रल ऑफ p इंटू डी थीटा और ये e रेज टू इंटीग्रल ऑफ p इंटू डी थीटा ये हमारा IF रिप्रेजेंट करता है। और हमें पता है कि जो हमारी IF की वैल्यू sec थीटा है, हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया इक्वेशन 4 के लिए, तो हमें वो सब्स्टिट्यूट करना है और हमें q की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है जो sec थीटा है। सो अभी हम आगे सब्स्टिट्यूट करते हैं वैल्यूज को। सो हमने यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, यहाँ पे देखोगे sec थीटा कहते हैं sec स्क्वायर थीटा हो जाता है। तो यार यहाँ पे मैंने dt लिखना भूल गया, dt यहाँ पर भी dt। सो इस तरह से इक्वेशन आता है t इंटू sec थीटा इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ sec स्क्वायर थीटा डी थीटा प्लस c, और यहाँ पे जो c है ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। तो हमें पता है कि sec स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन क्या आता है tan थीटा, तो हमें सिर्फ वही एग्जीक्यूट करना है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जिससे कि आपको क्लियरली दिख जाए। सो इस तरह से इक्वेशन आ जाता है जब t इंटू सेक थीटा इक्वल टू tan थीटा इंटू डी थीटा नहीं आना चाहिए, सिर्फ प्लस c इतना ही आएगा। और यहाँ पे अगर देखोगे तो हम जो वेरिएबल है उससे हम सिंगुलर रखते हैं, मतलब यहाँ पे इसको t को सेपरेट लिखते हैं, सेक थीटा को हम यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं, जिससे कि जो t है t इक्वल टू ऐसा आना चाहिए हमारा आंसर। और हमें पता है कि t भी ओरिजिनल नहीं है, हमने t के बदले हमने t किसके बदले सब्स्टिट्यूट किया था, r इनवर्स के बदले सब्स्टिट्यूट किया था, तो वो हमें रिसब्स्टिट्यूट करने का है। और उसके पहले मैं यहाँ पे सेक थीटा को डिवाइड कर लेता हूँ, उसके बाद में मैं नेक्स्ट स्टेप में r इनवर्स को सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। सो हमें इस तरह से इक्वेशन आता है जब हम सेक थीटा को डिवाइड कर देते हैं। बट अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे और सिंप्लीफाई हो सकता है टर्म, अगर हमने tan को साइन और कॉस में लिख दिया और सेक थीटा को मैंने कॉस में लिख दिया, ये भी हम सेक थीटा ऊपर लेके कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं और t को हम अभी r इनवर्स में रिसब्स्टिट्यूट करेंगे। तो देयरफॉर सो इस तरह से इक्वेशन आता है r इनवर्स इक्वल टू sin थीटा बाय cos थीटा इनटू cos थीटा प्लस c इनटू cos थीटा, इस तरह से आता है। तो ये जो cos थीटा कैंसिल हो जाता है और जो हमें फाइनल आंसर आता है, फाइनल जो सॉल्यूशन है एलडी का, वो इस तरह से आता है। सो ये है फाइनल सॉल्यूशन फॉर द गिवन एलडी।
सो यार फिलहाल इस वीडियो बस इतना ही। आई होप मैंने आपको जो पढ़ा है वो समझा। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को भी हिट कर देना, जिससे कि आपको नई नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए। तब तक के लिए यार सी या हैव अ गुड डे, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, गुड बाय।